लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। मैं हूँ आपका मेज़बान एच.एम. फैयाद। आप देख रहे हैं प्राइम साहब न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से होगा। आज की मेरी मेहमान बराबरी पार्टी पाकिस्तान की वाइस चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर शहनाज खान साहबा है। मैं उनको अपने प्रोग्राम हम ख्याल में दावत दूंगा और उनसे हमारे जानने की कोशिश होगी, उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो अपने मकासद हासिल कर लिए, क्या उनका लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया। इस हवाले से उनसे जानेंगे। मैं अपने प्रोग्राम हम ख्याल में डॉक्टर शहनाज खान साहबा को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा देखिए, इमरान खान के मकासद क्या थे, ये सवाल होते हैं ना। तो जब से अदम एतमाद तहरीक उनके खिलाफ मंजूर हुई है और फिर उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली करनी पड़ी, तो तब से उनकी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरह उनको वज़ीर आज़म के तौर पे बहाल किया जाए। उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ौज पे भी प्रेशर डालने की कोशिश की। उन्होंने जलसों का एक सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा, शायद उन्होंने सोचा कि शायद मैं स्ट्रीट पावर से ये अपनी ताकत से ये बात मनवा सकता हूँ, तो वो भी नहीं हुआ। तो अब उनके पास एक आखिरी अब ये था कि अब लॉन्ग मार्च मैं कराऊंगा और फिर मैं वहाँ पे अपनी स्ट्रीट पावर लाखों लोग मैं लेके आऊँगा और फिर अदारा भी और मौजूदा हुकूमत भी मजबूर हो जाएगी कि वो एक नया इलेक्शन जो है वो करा सकें। दरअसल उनकी उम्मीद फ़ौज से थी। फ्रैंकली वो ये समझ रहे थे कि फ़ौज जो है वो उनका साथ देगी तो इलेक्शन नए वो फ़ोर्स कर सकती है नई गवर्नमेंट को। तो फिर तो वो तो बाजवा साहब ने जब कह दिया कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा कि अब फ़ौज जो है वो सियासत में दखल अंदाज़ नहीं होगी, तो उनसे उनको थोड़ा-सा फिर ये सेटबैक उनको लगा कि उनके साथ है। अब अच्छा जब डॉक्टर लॉन्ग मार्च। साहब, जी? जो अभी जो जो नए चीफ आए हैं उनके आने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा वही कोशिश तो नहीं करेगी कि किसी तरीके से अपने जो रिलेशन है दोबारा बिल्ड करें? देखिए वो मेरा ख़्याल है कि जो भी आर्मी चीफ़ आएगा, वो चाहे आसिम साहब हों या कोई और हों, जब तक वो सियासतदानों का रवैया। जी? अब आगे है, वो तो आपके सैयद आसिम मुनीर साहब तो हो गए जी, ना। मैं ये कह रही हूँ कि चाहे वो कोई भी होता, अगर ये ना भी होते कोई। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की सियासत में कि जब तक सियासतदान खुद अपना रवैया नहीं बदलेंगे, फ़ौज की मदाखलत ख़त्म नहीं हो सकती। तो जी हमारे सियासतदानों का तो रवैया यही है ना कि हर कोई चाहता है कि फ़ौज उनके साथ हो और फिर वो एक दूसरे से जाके मशावरत भी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो महाज भी बनाते हैं, साजिशें भी करते हैं और फिर वो फ़ौज को उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो ये तो एक लंबी हमारी हिस्ट्री है इसकी। बहरहाल जी मैं समझती हूँ कि और मैं उम्मीद करती हूँ कि देखिए फ़ौज का सियासत में मतलब हतमी तौर पे तो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो बनती है या जो फ़ौज के दिफ़ा के जो मामलात होते हैं उसमें फ़ौज की मशावरत तो बहुत ज़रूरी है, एक स्टेक है फ़ौज का। लेकिन जहाँ तक जी इलेक्टोरल प्रोसेस में दखल अंदाज़ी का सवाल है, हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो। मतलब जो जी इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको वैसे ही चलने दिया जाए जैसे कि वो आइन में लिखा है। अब मेरा तो उस पे भी ये एतराज़ है कि जो इस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस भी है वो भी जमहूरी निज़ाम नहीं है, वो एक ओलिगार्की है जिस पे चंद लोगों का कंट्रोल है। तो मैं तो उसको भी जमहूरियत नहीं कहती और मैं समझती हूँ कि उसमें भी बहुत रेडिकल तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। तो कमिंग बैक टू के इमरान खान साहब का ये मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। उनका मकसद ये था कि मैं किसी तरह वज़ीर आज़म बनूँ, इस हुकूमत को गिरा के मुझे दोबारा उस कुर्सी में बिठाया जाए। वो तो नहीं हो सका। फिर उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि उनका ख़्याल है और वो मैं भी मैं भी एक हद तक वो सही कहते हो कि मैं क्योंकि बहुत मकबूल हूँ और मैं अगर इलेक्शन आज हो जाए तो मैं दोबारा से हुकूमत बना सकता हूँ, हुकूमत में आ सकता हूँ। तो फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इलेक्शन फौरी तौर पे करवाए जाएँ, क्योंकि अवाम का मैंडेट होना चाहिए। अब तो मेरा ख़्याल है अभी तक तो वो ये करवा नहीं सके। अब जो ये लॉन्ग मार्च था। डॉक्टर जी। साहब, ये जो इस्तीफों की बात की है उन्होंने, तो इस्तीफों की बात करने का मकसद ये है कि अब उनके जो बयान आ रहे हैं कि जी असेंबलियां तहलील कर दी जाए। जब असेंबलियां तहलील होंगी तो इसका मकसद ये है कि नए इलेक्शन होंगे। फिर क्या समझते हैं कि नए इलेक्शन की फिजा कायम हो चुकी है?
देखिए अभी तक उसका फैसला तो नहीं हुआ, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि अपोजिशन भी आराम से और चुप तो नहीं बैठेगी ना। ज़ाहिर है कि वो भी अपना प्लान कर रहे होंगे, वो भी उसको काउंटर करने के लिए कुछ कोशिशें करेंगे। तो उसके लिए तो अभी मुज़ाकरात जारी हैं, और पाकिस्तान की सियासत में हतमी तौर पे कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मुझे नहीं मालूम कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन फ़र्ज़ किया कि दो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, कि या तो इलेक्शन अभी हो जाएंगे, और या फिर कोई एक ऐसा हल या हुकूमत जो है वो इस बात पे वो कर लेगी, कोई तरीका निकाल लेगी कि इलेक्शन अगले साल ही हो, 1 साल के मतलब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हो। तो अगर फर्ज किया अभी इलेक्शन जब भी हो, ये हमें मान लेना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब हार गए, अगर वो हार गए, तो पाकिस्तान की सियासत में फिर भी इस्तेकाम नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी भी उन रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे, कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनकी हार हुई है। तो मेरा ख्याल है कि असल मसला जो है वो ये है कि इमरान खान साहब हुकूमत में आना चाहते हैं, और शॉर्ट ऑफ दैट आप कुछ भी करेंगे वो उस पर खुश नहीं होंगे। और वो अपनी जो एजिटेशन की सियासत है, जो स्ट्रीट की सियासत है, जो एक इंतशार की सियासत है, मेरा ख्याल है कि वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो तो अच्छा, मेरा तो ये अगर अगर पीटीआई अगर पीटीआई इलेक्शन होते हैं, चले अपने जो वक्त के मुताबिक ये इलेक्शन होते हैं, अगर पीटीआई जीत जाती है तो क्या फिर ये जो पीडीएम है या जो अपोजिशन बनेगी, क्या उनको वो हुकूमत चलने देंगे फिर? देखिए, पाकिस्तान का ये एक बहुत ही बड़ा मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम है, क्योंकि जी क्योंकि जो भी अपोजिशन होती है, देखिए उसका हक तो है कि वो तनकीद करे, लेकिन वो जी तनकीद असेंबलियों में बैठ के होनी चाहिए। ये जो नया तरीका है ना, जो स्ट्रीट पावर का और जो जलसे जुलूसों का और गाली गलौज का और नफरत का और अदम बर्दाश्त का, ये हमने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब वो चाहे अपोजिशन आराम से अपोजिशन करती या वो ना करती, या बयानातबाजी जारी रहती ना रहती, साजिशें होती रहती ना रहती, वो चलता रहता। लेकिन ये जो स्ट्रीट पावर और ये जल्द से इनका जो सिलसिला है ना, ये इमरान खान का सिर के सर पे सेरा जाता है इसका। ये एक बिल्कुल नया जी ट्रेंड है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, और ये सियासत नहीं है, ये एक इंतशार फैलाने का जरिया है। तो अगर जो भी ऑपोजिशन में हो, अगर में वो यही चाहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च या जलसों से या जिस तरीके से स्ट्रीट पावर दिखा के वो प्रेशर में लाना चाहते हैं, जब प्रेशर में आएंगे तो वो जो अपनी उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी फैसले हैं वो वो लाना चाहते हैं। असल उनका मकसद तो यही है ना। जी, मकसद यही है, और ये अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो चाहते तो वो जी पाकिस्तान की सियासत का रुख एक बहुत ही मस्बत डायरेक्शन में कर सकते थे। मतलब वो जी जी असेंबलियों में जाके बैठ जाते, वो जो भी अपोजिशन फैसले करती, मतलब जो हुकूमत है इस वक्त वो फैसले करती, अगर ये अपोजिशन में होते तो ये उसका दलीलों से उसको उस पर क्रिटिसाइज करते, और उसके खिलाफ अपना एक मुतबादिल प्लान लेके आते, तो उस पर बात भी बनती थी। मतलब अगर कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई भी डिस्कशन हो रही है, उसमें एज एन अपोजिशन ये बयान देते और लोगों को ये कायल करते कि जो हम कह रहे हैं वो बेहतर है मुल्क के लिए, या अवाम के लिए वो बेहतरी है। तो ये तरीका होता है सियासत करने का। ये तरीका नहीं होता कि आप बयानबाजी और शोले वो क्या कहते हैं, शोला अंदाज गुफ्तगू करके और नारे और नए नए बयानिए और स्लोगन्स लाके तो आप लोगों को जज्बाती तौर पे मुश्तिल करें। असल जो लीडर होता है उसकी असल कहने जिम्मेदारी जो होती है, वो लोगों को पॉलिटिकल मेच्योरिटी की तरफ लेके आना होता है, ना कि उनको पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की तरफ वो लेके जाएं। उनको समझाना होता है, उनको इश्यू बेस्ड पॉलिटिकल डिस्कोर्स करने की उनको आदत डालनी होती है। तो इमरान खान साहब ये सारा कुछ कर सकते थे, और मुझे बहुत अफसोस होता है कई दफ़ा कि वो अपनी जो पावर जो उनको दी गई थी उन्होंने सही तौर से इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने बहुत ही गलत इक़्तिमाद लिए, और मुल्क को एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में डाल दिया। और अब
हमें नहीं मालूम कि ये सिलसिला कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि इस वक्त तो डेफिनेटली हम एक सियासी बहरान में दाखिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने हमें अपने कीमती आरा से मुस्तफ़ीद किया है, अपने कीमती वक्त से हमें वक्त अनायत किया है। और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छी जो क़यादत है वो दे, और ये जो अफरा तफरी और इंतशार की सियासत है इसका खात्मा हो जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त जो है बेहतर हो जाए, हालात बेहतर हो जाए। मैं और मेरी जगह पे आप और हमारा पूरा पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश में पड़ी हुई है कि पता नहीं आने वाला वक्त कैसा है। हालात ऐसे हैं कि महंगाई हो चुकी है, लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं है, कोई पाकिस्तान में तरक्की का जो काम है कोई मंसूबा नहीं हो सका। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने हुक्मरानों को और अपने सियासतदानों को कि आप सियासी जो इंतकाम की सियासत है उसको ख़त्म करें और इंतशार की सियासत को अमन के तरफ लेके आए। जी नाज़रीन, आपने हमारी मेहमान मोहतरमा डॉक्टर शहनाज साहिबा की बात सुनी। उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान से इंतशार की सियासत, इंतकाम की सियासत, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। और जब इलेक्शन का वक्त आए उस वक्त जो जमात जीते वो दूसरी जमात के साथ जब एक अच्छी अपोजिशन की तरह बैठ के असम्बली में गुफ्तगू करे, ना सिर्फ कि ये स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश करें। ये तो तकरीबन हम सब का फ़र्ज़ है, और हमारी जितनी भी जो सियासी जमातें हैं उनका ये काम है कि मिल बैठ कर अफ़हाम और तफ़हीम के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मिल बैठ कर काम करें। और कभी भी किसी भी नुक्ते पे अगर किसी को एतराज़ होता है तो उसका हल तलाश करें, मसाइल का हल तलाश करें। दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि जिसका हल ना हो। तो बहुत शुक्रिया आपका, और अपने मेज़बान एच.एम. फ़याज़ को इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम का एक गहवारा बनाए, पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक में एक मिसाली मुल्क बनने की